हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 22 फरवरी और 23 फरवरी इन दो डेट की करंट अपडेट देखेंगे, जानेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज़ थी इन दो तारीखों की जो कि हमारे आगे आने वाली परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की और कल की करंट अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने, इन दो कारणों से प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अब बात करें अगर इस वर्ष का थीम क्या था, तो इस वर्ष का थीम रखा गया था शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन द एजुकेशन एंड सोसाइटी। क्लियर। तो थीम याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम क्या था। तो शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना। क्लियर। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। क्लियर। यूनेस्को का अध्यक्ष कौन है? आंड्रे एजोले हैं, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी यूनेस्को की। तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। विश्व चिंतन दिवस। तो विश्व चिंतन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल्स गाइड और अन्य गर्ल्स ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। क्लियर। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने का सही अर्थ समझने के लिए मनाया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पता होना चाहिए कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला। एल&टी ने भारतीय सेना को सौंपा 100वां K9 वज्र होवित्जर। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवाने ने गुजरात के हजीरा में बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में लार्सन एंड ट्रूबो, एल&टी जिसको बोलते हैं, द्वारा निर्मित 100वां K9 वज्र ट्रैक स्वचलित होवित्जर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एल&टी ने मई 2017 में तय किए गए अनुबंध के तहत सभी होवित्जर की डिलीवरी तय समय से पहले पूरी कर ली है। तो एल&टी ने हाल ही में भारतीय सेना को 100वां K9 वज्र होवित्जर सौंपा है। तो किसने दिया है चीज़? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह एल&टी से था। तो क्वेश्चन एल&टी से पूछ सकता है कि एल&टी के सीईओ कौन है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम इसके सीईओ है इस समय पे। लार्सन एंड ट्रूबो के इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल मणिभाई नाइक हैं। क्लियर। एल&टी कंपनी के। तो इसको क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं समय पे, ने लक्षद्वीप में किया अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन, ध्यान रखिए नाम क्या? अटल पर्यावरण भवन, कहाँ पर? लक्षद्वीप में है। क्लियर। का उद्घाटन किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी से 22 फरवरी 21 तक लक्षद्वीप की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। क्लियर। तो हाल ही में लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि अटल पर्यावरण भवन कहाँ है? तो ये कहाँ है अटल पर्यावरण भवन? लक्षद्वीप में है। ठीक ना। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और इसके प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। प्रफुल्ल पटेल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। केरल सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो केरल की राज्य सरकार ने पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधा के साथ स्मार्ट संरचनाओं में परिवर्तित करके स्मार्ट आंगनवाड़ियां बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य में 48 आंगनवाड़ियों को स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना के तहत नए भवन की अनुमति दी है। तो केरल ने हाल ही में 48 स्मार्ट आंगनवाड़ी के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी केरल सरकार ने दी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की आधिकारिक तौर पर वापसी।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पेरिस एग्रीमेंट में वापसी की है। इससे पहले नवंबर 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौते को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया था। तो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, जब वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अपनी जो सदस्यता थी उसको वापस ले लिया था। लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन आए तो उन्होंने पुनः उसकी अध्यक्षता उसकी सदस्यता ग्रहण की है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की फाइनेंशियल ईयर 2020 में सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत। S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 21-22 में भारत 10% की GDP विकास दर के साथ सबसे तेज़ी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। कृषि क्षेत्र द्वारा निरंतर अच्छा प्रदर्शन, कोविड-19 संक्रमण वक्र का समतल होना, सरकारी खर्चों में उतार चढ़ाव और हाल ही में जारी बजट देश की सकारात्मक वृद्धि की संभावनाओं के कुछ कारक रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि S&P ने इन फैक्टर्स के आधार पर बोला है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह आगे 10% की GDP प्राप्त कर सकती है। कौन कौन से फैक्टर? कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन, कोविड-19 संक्रमण जो कर्व है उसका लगभग फ्लैट होना, सरकारी खर्चों में उतार चढ़ाव, हाल ही में जारी बजट देश की सकारात्मक वृद्धि की संभावनाओं के कुछ कारक रहे हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने किया पैसेक्स अभ्यास संचालन। तो ध्यान रखिएगा, ये पैसेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच होता है। क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास का उद्देश्य परिचालन अंतर और उनके बीच समग्र सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तलवार और इंडोनेशियाई नेवी की मल्टी रोल कॉरवेट KRI बुंग तोमो ने अभ्यास में भाग लिया है। तो हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने पैसेज अभ्यास किया है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला। नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका, ये कहाँ की हैं? नाओमी ओसाका जापान की हैं, ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका ने 20 फरवरी 21 को ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2021 के महिला एकल गेम में अमेरिकी जेनिफर ब्रैडी को हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला की ओर से नाओमी ओसाका ने हाल ही में अमेरिकी जेनिफर ब्रैडी को हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है। अगर हम बात करें पुरुष एकल की, तो पुरुषों के एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच ने अपने 9वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्राउन और डेनिल मेदवेदेव को हराकर कुल मिलाकर 18वें मेजर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। नाओमी ओसाका जापान की और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। तो ये पुरुष एकल और महिला एकल में क्रमशः ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीते हैं। क्लियर। अगर इनकी बात करें, इनके विपक्षी कौन थे, तो नोवाक जोकोविच के विपक्षी डेनियल मेदवेदेव रूस के और नाओमी ओसाका के विपक्षी जेनिफर ब्रैडी US की थी। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की यानी कि 22 फरवरी और 23 फरवरी की करंट अफेयर्स। इसके बाद अगली डेट की करंट अफेयर्स लेकर फिर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।